अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम 14 फ़ेब जितने भी आज करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग लगातार 2 डेज़ से हम लोग लिथियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लिथियम के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ज़्यादातर लिथियम के ज़खायर आपको सलाल यानी कि जो प्लेस है वहाँ पे, रियाज़ वो डिस्ट्रिक्ट का नेम है, और जम्मू कश्मीर वहाँ की वो रियासत का नेम है। वो प्लेस में क्या है, लिथियम के ज़खायर मिले हैं। तो एक मरतबा फिर मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। तो वैष्णवी देवी टेम्पल के बाजू में, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है वहाँ का। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो वहाँ पे सर्वे करे जब मिला है। तो 5.9 मिलियन टन, याद रखिए 5.9 मिलियन टन्स। तो इतने टन्स का लिथियम हम लोग को वहाँ पे है बोल के इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ। तो बेस्ट क्वालिटी लिथियम है वो, और साथ साथ नॉर्मली एवरेज आके 200 ppm रहता लिथियम। तो यहाँ पे देखो ये जो जम्मू कश्मीर का है वो 500 ppm है। तो इसमें आके, और मैं उससे पहले भी आपको एक बोली थी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भंगावासी फेस्टिवल चलता और कीर भवानी मेला बोल के चलता। तो इसको भी हम लोग याद करे थे, और यहाँ पे लिथियम को भी हम लोग ऑलरेडी देखे थे। तो आज के अंदर हम क्या डिस्कस करते बोले तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाती। क्यों बोले तो ये हर एक सेक्टर्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा। अब देखो हमारे पास एक चीज़ की कमी है, हम दूसरे कंट्रीज से क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट करते थे, यानी कि दर आमद करते हम लोग ला लेते। तो इसके लिए हम लोग कितना पैसा देना पड़ता लिथियम के लिए, हम दूसरे कंट्रीज से लाना बोले। अगर हम बोलीविया से अगर हम लिथियम लेके आते हैं तो हम कितने पैसे दे के लेके आना पड़ता। नहीं, लेकिन हमारे पास ही देखो 5.9 मिलियन टन आके मिला है बोले तो बहुत ही अमेजिंग सी बात है। और एक बात क्या है बोले तो देखो, एक याद रखो, इसमें आके 5.9 मिलियन आके ये प्लेस के अंदर हमारा हिंदुस्तान आके फ़िलहाल 5th रैंक में है। सॉरी 1 2 3 4 5th रैंक में है। तो सबसे ज़्यादा आके आपको फर्स्ट प्लेस में कौन सा है बोले तो बोलीविया, यानी कि यहाँ पे देखो 3 करोड़ 90 लाख मिलियन टन आके वहाँ पे मौजूद है। तो फर्स्ट रैंक ये होता, सेकंड रैंक चिली, थर्ड रैंक आके ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ रैंक आके चाइना, फिफ्थ रैंक क्या है, भारत। तो ये जो शेड्यूल है ये कहाँ कहाँ पे कितना टन रहता बोल के आपको जस्ट आइडिया के लिए है, और इसको याद रखना है कौन से प्लेस में लिथियम के ज़खायर कहाँ पे हैं बोल के। सेकेंड प्लेस में कहाँ, थर्ड प्लेस पे कहाँ, फोर्थ प्लेस पे कहाँ, फिफ्थ प्लेस में कहाँ है, और सिक्स्थ प्लेस में कहाँ पे हैं बोल के। क्यों बोले तो आपके ज़माने के अंदर लिथियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हर एक चीज़ को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो सके, वॉच हो सके, तो हर एक चीज़ को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे, कार्स वगैरह बना रहे। तो इसके लिए लिथियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। तो लिथियम की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देखें। उसके बाद आज की जो करंट अफेयर्स के अंदर देखो, यहाँ पे सोमवारम बेंगलुरुलोनी యలహంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ కాంప్లెక్స్లో జరిగిన వైమానిక ప్రదర్శనలో విన్యాసాలు చేస్తున్న సూర్యకిరణ్ युद्ध विमानाలు। यहाँ पे एक मेन बात क्या है बोले तो बेंगलुरु के अंदर जो एरो इंडिया बोल के एक शो चला था उसके अंदर आके प्रधानी आए हैं। तो एरो इंडिया शो आके मतलब Feb 13 को कहाँ पे चला था बोल के पूछता, तो कहाँ पे चला था, बेंगलुरु के अंदर चला था। और देखो यहाँ पे तो इसके अंदर 75 कंट्रीज़ वाले आके पार्टिसिपेट करे थे, और $5 बिलियन आके उनका एक मकसद है, इतना डॉलर रख लिए हैं उन्होंने ये इसके अंदर बोल के, ये प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे देखो 100 कंट्रीज़ के जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे ना, रक्षण शाखा मंत्रुలు बोलते हैं, तो वो आके अटेंड हुए हैं। और इसके अंदर देखो 75,000 करोड़ आके पेट्टुबडुలు बोलते हैं, यानी कि फंड मतलब रखने का आके हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। 250 ఒప్పందాలు बोलते మాహిదే बोल के। तो यहाँ पे 5 రోజుల పాటు జరిగి ఏరో ఇండియాలో ఈ మేరకు ఒప్పందాలు కుదురుతాయని ఈ దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొంటారని అంచనా। तो यहाँ पे जो चलने वाला जो फेस्टिवल है, यानी कि यहाँ पे ये 5 डेज़ का है, यानी कि ये Feb 13 से नहीं, मतलब ये एक 5 डेज़ का फेस्टिवल है जो बेंगलुरु एरो इंडिया शो में, मतलब ये स्टार्टिंग जो यहाँ पे देखो ये विन्यासाल जो करें ये स्टार्टिंग है ये। तो यहाँ पे कुछ अंचना हो रहा कि इतने देश वाले आते और इतने मतलब यहाँ पे कुछ पेट्टुबडुలు बोलते ना, लाइक यहाँ पे आके कुछ रोज़गार के लिए मुहैया करते बोल के, इतने सारे मुआहिदे चलते बोल के यहाँ पे। लेकिन इसको कौन आते हैं बोले तो यहाँ पे प्रधानी मोदी आते हैं। मेन क्या है बोले तो एरो इंडिया कहाँ पे चल रहा 2023 बोले तो बेंगलुरु के अंदर।
ఉత్పత్తుల తయారీలో అగ్రగామిగా ఎదుగుతున్నాము. तो इनका कहना है ये ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్న ప్రధాని మోదీజీ. तो नेक्स्ट पॉइंट है अग्रगामी 5 एक्रीडेशन व्यवस्था भारत. वो तो यहाँ पे देखो सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा. इंडियाज नेशनल एक्रीडेशन सिस्टम ऑफ अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या है बोले तो 5th रैंक है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे इंडिया का. तो ऐसी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि हर एक तरह से जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिहाज से आके हमारा इंडिया 5th प्लेस में है. तो फर्स्ट प्लेस जर्मनी, सेकेंड प्लेस यूएसए, थर्ड प्लेस चाइना, फोर्थ प्लेस इटली है. तो ग्लोबल क्वालिटी यानी कि ग्लोबली क्वालिटेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर आके उस लिस्ट के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये हमारा इंडिया 5th रैंक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये इंडेक्स है, लिस्ट है, जो भी है, और ये आके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. उसके बाद देखो रीडाइंग फॉर फ्रोज़न लेक मैराथन बोल के है यहाँ पे. इन फर्स्ट लद्दाख, यानी कि ये पूरी हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला है ये. लद्दाख इज़ ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज फ्रोज़न लेक मैराथन एट पैनगोंग तासो ऑन 20 फरवरी. तो यहाँ पे ये जो पैंगोन तासो के प्लेस में 20 फरवरी को चलने वाला है ये. द फ्रोजन लेक मैराथन विच इज़ इंडियाज फर्स्ट विल बी हेल्ड एट अ हाइट ऑफ 13,862 feet. एज पर सोर्सेज द आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर police have been roped in the implement proper action plan for the event. तो यहाँ पे मेन हम लोग को याद रखने का क्या है बोले तो इंडियाज फर्स्ट फ्रोज़न लेक मैराथन कहाँ पे चलने वाला है, लद्दाख के प्लेस में, और वो कहाँ बोले तो पैंगोंग तासो के प्लेस में, और कब 20 फेब के दिन. और उसके बाद देखो ये मैराथन का नेम पूछता आपको, मैराथन का नेम क्या है, लास्ट रन है. और लद्दाख ये इसको कौन चलाते हैं, यानी कि कौन से ज़ेर निगरानी के अंदर चलता बोले तो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. तो ये याद रखने की चीज़ें हैं. उसके बाद देखिए निकोटिन इज़ अ हेल्थ डेंजर फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड डेवलपिंग बेबीज़ एंड कैन डैमेज डेवलपमेंट बेबीज़ ब्रेन एंड लंग्स. यानी कि आपके जो फ़िलहाल के अंदर ये जो निकोटिन है जो हम लोग सिगरेट में इस्तेमाल करते हैं, ये आके जो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए और उनके अंदर जो बेबी रहता है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है. और बहुत सारे उसी के ज़रिए से क्या हो रहा बोले तो ज़्यादातर बेबीज़ के डेथ हो जा रही बोल के कौन बोलते हैं वो तो स्वीडन के साइंटिस्ट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इससे पहले भी हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, कौन कौन जहर के ऊपर मतलब मरीज के ऊपर कौन कौन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी बात को बता रहा है. तो ये साइंटिस्ट और वो कंट्रीज़ के नेम्स जो है ना साइंटिस्ट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो निकोटिन लेने की वजह से जो वुमेंस के अंदर आके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं उनके जो बच्चा रहता है वो मरने के चांसेस हैं. क्यों बोले तो इट्स कॉजेज अ बेबीज़ कैन डैमेज आर डेवलपिंग बेबीज़ ब्रेन एंड लंग्स. तो ब्रेन और लंग्स के ऊपर इसका ज़्यादातर मतलब क्या होते हैं मुतासिर हो जाते हैं और जल्दी बीमार, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादातर डैमेज हो जाता है ये बेबीज़ का ब्रेन और लंग्स बोल के इनका कहना है. ये बहुत ही हार्मफुल है बेबी के लिए, तो ऐसे वक्त में प्लीज़ ना करें बोल के यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं. स्वीडन साइंटिस्ट का कहना है ये. तो दूसरा देखें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बोलते हैं इसको, 13 से लेके 15 फेब तक के 2023 ये यहाँ पे चलता है ये फेब. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 13 से लेके 15 फरवरी 2023 ये होने वाला है. उसके बाद देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 MOUs वर्थ 76 के करोड़ 76,000 करोड़ आके ये यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोल के बोले थे ना, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे. देखो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बोल के, तो ऐसा आके यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023, ये कहाँ पे चला था, लखनऊ में चला था. ऐसा याद रखना है. यहाँ पर पूछ सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ पे चला था बोले तो लखनऊ के अंदर, याद रखिए. और उसके बाद देखिए और एक यहाँ पे देखो फैमिली ID पोर्टल लॉन्च इन यूपी फॉर 1 जॉब पर फैमिली. तो एक जॉब एक फैमिली के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च इन यूपी फॉर 1 जॉब पर फैमिली. इन्हें क्वेश्चन क्या पूछता बोले तो 1 जॉब पर फैमिली कौन सा आपको रियासत आके इसको लॉन्च करा है बोल के पूछता, यूपी गवर्नमेंट. सिंपल से याद रखना है इसको. या अब हम तेलंगाना की बात करेंगे तो चित्तारगुट्टा पे आदि मानवला चित्रालू, ये थोड़ा यहाँ पे मैं फ़ोटो निकालते वक्त थोड़ा ये हो गया था. तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स वगैरह हैं, तो ये आके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता. क्यों बोले तो ये
हिस्ट्री रिलेटेड है ना ये, यहाँ पे कौन कौन क्या क्या हुआ था बोल के। तो ये आके यादाद्री भुवनगिरी के अंदर आके जो रिसेंटली जो फॉर्म हुए हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स, उसके अंदर से वो जो प्लेस है। और बम्मल रामाराम बोल के एक मंडल, और प्यारा राम प्लेस के अंदर ये जो चित्तारी गुट्टा है उसके ऊपर आपको पिक्चर्स वगैरह देखे हैं कहते हैं। तो ये आपको याद हो जाता है चित्तारी गुट्टा वेर इज, मतलब कहाँ पे वो लोकेटेड है, कहाँ पे आता, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता पूछ सकता है, या चित्तारी गुट्टा विच स्टेट बोल के पूछ सकता है, चित्तारी गुट्टा कौन सा विलेज या मंडल बोल के पूछ सकता। तो याद रखना है। उसके बाद आके देखो यहाँ पे मोल्दोवन प्राइम मिनिस्टर आके नटालिया गैवरिलिटा बोल के रिसाइन करे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोल्डोवन के। ये मोल्डोवन क्या है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता बोले तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता। याद रखिए, मोल्डोवन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता। और ये प्राइम मिनिस्टर नटालिया गैवरिलिटा आके उन्होंने रिज़ाइन किए हैं। ये जो रिज़ाइन कर रहे थे ना, इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज़ के जो हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं, थोड़े बहुत रिज़ाइन करके हैं, उनके नेम्स भी आपको याद रखना है। और मोल्डोवन आके फ़िलहाल आके प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की यूरोप से मतलब यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर मोल्दोवन है। तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ नटालिया गैवरिलिटा रिज़ाइन कर चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इनको यूनेस्को पीस प्राइज़ बोल के मिला है। द प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू मिस्टर एंजेला मैर्केल। यहाँ नाम याद रखना है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं नाम, इनका नाम एंजेला मैर्केल बोल के नेम है। फॉर्मर चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड विनर ऑफ द 2022 एडिशन ऑन वेडनेसडे 8 फरवरी 2023 एट अ सेरेमनी इन यामाउसूस्क्रू कोड दी एलवॉय, द सेरेमनी चेयर्ड बाय हेची। तो यहाँ पे मेन याद रखना क्या है तो यूनेस्को पीस प्राइज़ कौन लिए बोले तो यूनेस्को पीस प्राइज़, तो इसको कौन लिए हैं बोले तो मिस्टर एंजेला मैर्केल है। तो इनोआ के चांसलर थे जर्मनी के। तो इनको काहे को दिया ये असल बोले तो मेन रीज़न क्या बोले तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जो वहाँ के लड़ाई करने वाले जो लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों को जो क्या बोलते हैं दहशत फैलाते रहते हैं, उनके लिए हो सकता है। या तो जो दहशत में मुतासिर अफराद होते हैं उनके लिए भी क्या करे बोले तो उन्होंने थोड़े बहुत ऐसे पॉलिसीज़ निकाले, उनके लिए बहुत सारे सरगर्मियाँ करे, प्रोग्राम्स करे, और वहाँ के लोगों को पीस यानी कि कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करे जैसा, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे चांसलर है जब बहुत सारे अहकामात जारी करे बोल के उनको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड पीस प्राइज़ बोल के दिए हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक मिस हो गया था मेरा मतलब करंट अफेयर्स की बिट जो कल का साउथ अफ्रीका के अंदर फ़िलहाल आके इकोनॉमिकली एनर्जी यानी कि एमरजेंसी एनर्जी बोल के एक टॉपिक है साउथ अफ्रीका के अंदर। याद रखिए, साउथ अफ्रीका के अंदर एमरजेंसी है, वहाँ पे एनर्जी की एमरजेंसी है, बहुत कम एनर्जी, मतलब एनर्जी करने का बहुत वहाँ पे एमरजेंसी हो गई समझो, मतलब एनर्जी आके कमी, एनर्जी की कमी वहाँ पे हो गई है। ओके, एनर्जी की कमी यानी कि ईंधन उसकी कमी हो गई है वहाँ पे, तो उन्होंने डिक्लेयर करे हैं एमरजेंसी। कौन से बेस पे बोले तो एमरजेंसी फॉर एनर्जी बेस्ड एनर्जी ने है बोल के उन्होंने एमरजेंसी को डिक्लेयर करे हैं। और वहाँ का एक जो इदारा है वो आके दिवाला कर गया, दिवाला बोलते ना, चले गया बोल के, मतलब छोड़ के, मतलब वहाँ को वो प्लेस छोड़ के चले जाना, या ज़्यादातर पैसे लेके चले जाना, समझ में आ रहा। तो ये भी आके आपको पूछ सकता है रिसेंटली कौन सा आके एमरजेंसी एनर्जी एमरजेंसी कहाँ पे हो रही बोल के पूछ सकता। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये हो रहा है। तो एक में से छूट गया था, उसको मैं आज कवर कर दी हूँ। तो और इसके बाद हम लोग तुर्किया जो ज़लज़ला हुआ था 5.8 सेक्टर, सॉरी 7.8 सेक्टर के नीचे जो ज़लज़ला हुआ था, उस ज़लज़ले के बारे में भी, इसको हम तुर्की में तुर्की बोलते थे, इसको तुर्की नहीं बोलना, तर्किया बोलना, तर्किया। आप पेपर्स में भी देख लो, तर्किया बोल के चाहता देखो, तर्किया बोलना है। और उसके बाद ये तर्किया और सीरिया के अंदर जो हुआ है ज़लज़ला, उसके बारे में है ये। तो उसके लिए जो हमारी टीम जो गई है इंडिया की, उसको बोलते क्या बोलते हैं, ऑपरेशन दोस्त बोल के। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।